हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ शाद अज़ीम आबादी के तख्लीक़ात को। बताने वाला हूँ उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन से नज़्म लिखे हैं, कौन सी कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला में है कि मजमुआ कलाम। मजमुआ कलाम कहते हैं नज़्म को। तो देखते हैं कि एक नंबर पे है नग़्मे इल्हाम, दूसरा है मैं खाना, तीसरा है हयात फ़रियाद और चौथे में है रुबाइयात शाद, पाँचवें में है शुरू से मस्ती, छठा में है फ़रोग़ हस्ती और सातवें में है अंधेरी नगरी। तो ये जो मजमुआ कलाम है इन सातों को याद कर लेनी है। अब देखते हैं नसरी तसानीफ़ जो इनकी कहानियाँ हैं। पहले में है सूरतुल ख़याल जो कि नावल है, ठीक है। दूसरे में है शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी, ख़ुद नविश्त सवाने उम्री, मतलब उन्होंने ख़ुद लिखी है। और तीसरे में देखते हैं कि ज़िक्र बलीग़, चौथे में है तारीख़ सोबा बिहार, पाँचवें में है हयात फ़रदा, छठा में है रियाज़ उम्र, सातवें में है सूरतुल हाल, सातवें में है सूरत हाल। तो ये दोनों आप लोगों को याद कर लेनी है और बहुत आसान है याद करना। अगर आप सोचते हैं कि याद नहीं होती तो इसका तरीक़ा ये है कि आप लिखते जाएं और पढ़ते जाएं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दफ़ा आप लिखेंगे और मतलब बोलते बोलते लिखें और रिपीट करते जाएं तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और वर्ड मीनिंग को भी ऐसी ही आप लोगों को याद करनी है। लिखते जाए पढ़ते जाए, लिखते जाए पढ़ते जाए। वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को ऐसे ही याद होंगी। या फिर जो स्टोरी, जो नज़्म, जो गज़ल आप पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्ड आपको भारी भरकम लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो क्या करना है, पहले उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखना है और याद कर लेनी है और स्टोरी को पढ़ते जाना है लाइन बाय लाइन। उस तरीके से भी आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी उर्दू में आसानी हो, वो भी सीख सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।